प्रिय युवा साथियों, जय हिंद। इस समय मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री जनसेवा मित्रों के सेकंड बैच के चयन के लिए इंटरव्यूज प्रारंभ हो गए हैं। कुछ जिलों में इंटरव्यू शुरू हो गए हैं और कुछ जिलों में आगामी दिनों में इंटरव्यू की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। यह वीडियो बड़वानी जिले से बनाया जा रहा है और बड़वानी जिले में इंटरव्यू प्रारंभ हो चुके हैं। एक बात कहें साथियों, मुख्यमंत्री जनसेवा मित्र के लिए होने वाला इंटरव्यू काफ़ी सरल होता है और कुछ बातों को ध्यान में रखकर बहुत आसानी से आप इस इंटरव्यू में बहुत अच्छे अंक ला सकते हैं और मुख्यमंत्री जनसेवा मित्र बनकर कार्य करने तथा कार्य का अनुभव प्राप्त करने और अंत में प्रमाण पत्र प्राप्त करने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। वो कैसे, इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले YouTube की परंपरा के अनुसार आपसे अनुरोध कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए और इसके साथ सदैव बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत जनसेवा मित्रों के चयन के लिए जो इंटरव्यू होते हैं वो मुश्किल से 2 मिनट से लगाकर 5 मिनट तक चलता है। यानी एक कैंडिडेट को अपनी बात रखने के लिए 2 से 5 मिनट का समय प्राप्त होता है। तो आप अंदाज लगाइए कि इतनी देर में आपसे कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 5-7 प्रश्न। निर्भर करेगा कि आप इन 5-7 प्रश्नों के उत्तर कैसे देते हैं। इसके आधार पर इंटरव्यू बोर्ड आपके बारे में कोई राय बनाएगा। या तो आपको अच्छे अंक मिलेंगे, आप मेरिट में आ जाएंगे और सिलेक्ट हो जाएंगे, या फिर आपके द्वारा दिए गए इंटरव्यू में उत्तरों और आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके चेहरे के हाव भाव, इन सब के आधार पर आपके बारे में नकारात्मक राय बनाकर आपको कम नंबर देंगे और आप चयन सूची से बाहर हो जाएंगे। आखिर कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं? जब आप इंटरव्यू देने के लिए इंटरव्यू कक्ष में प्रवेश लेते हैं, पूछते हुए, प्रणाम करते हुए और उनके कहने पर बैठते हुए, धन्यवाद देते हुए जब आपका वास्तविक इंटरव्यू शुरू होता है तो सामान्यतः सबसे पहले आपका परिचय पूछा जाता है, आपके नाम के बारे में, माता पिता के बारे में। तो इसका उत्तर आप आत्मविश्वास से दीजिए। मेरा नाम मधुसूदन चौबे है या मैं मधुसूदन चौबे हूँ। आपका जो नाम है आप वो नाम बताइए। इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं। आप बताइए कि मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत जन सेवा मित्र बनने के लिए जो इंटरव्यू हो रहे हैं उस इंटरव्यू में शामिल होने के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। फिर आपसे पूछेंगे कि इस योजना के बारे में आप क्या जानते हैं। तो आप बताइए कि प्रतिभाशाली युवाओं को एक मौका है। इस मौके के माध्यम से हम समझ पाते हैं कि शासन के द्वारा जो कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही है उसका लाभ धरातल स्तर पर किस तरह से पहुंच पा रहा है, हितग्राहियों को कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और उन समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है। साथ ही हम यह भी जान पाएंगे कि शासन की योजनाओं के प्रति कितनी जागरूकता नागरिकों में है। पात्र होने के बावजूद भी जानकारी के अभाव में बहुत से लोग इनका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। तो यह जानने और साथ ही साथ नागरिकों को योजनाओं के बारे में बताने, उनका लाभ लेने की प्रोसेस समझाने और जो कठिनाइयां आ रही हैं उनका निवारण करने में सहयोग देने की भूमिका इस योजना के माध्यम से निभाई जाती है। अगला प्रश्न यह हो सकता है कि क्या आप जनसेवा मित्र बनकर काम करना चाहते हैं? तो आप कहिए कि जी हाँ, ज़रूर, मुझे ये योजना बहुत अच्छी लगी और चूंकि मुझे काम करना है इसीलिए मैं इंटरव्यू के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ। आगे आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप वर्तमान में पढ़ाई कर रहे हैं या वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं। यदि आप कहेंगे कि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि पढ़ते हुए इस योजना की जिम्मेदारी आप कैसे निभा सकेंगे। तो बताइए कि दोनों में तालमेल करूंगा। छुपाइए कुछ भी मत, आप साफ साफ बता दीजिए कि मैं इस समय MA, MCOM, MSc या LLB आदि जो भी कोर्स आप कर रहे हैं वो बता दीजिए। कोई कोर्स नहीं कर रहे हैं और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो बता दीजिए। फिर पूछेंगे कि आप कैसे दोनों काम कर सकेंगे। तो बताइए कि यदि मैं जनसेवा मित्र के तौर पर काम करूंगा तो अपने वक्त की कीमत को मैं ज़्यादा पहचान सकूंगा और समय प्रबंधन के माध्यम से दोनों को साध लूंगा। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी भी करूंगा और साथ ही साथ में
जनसेवा मित्र के रूप में मिली भूमिका को भी ईमानदारी से निभाऊंगा। कॉलेज में अगर आप पढ़ रहे हैं तो कहिए कि दोनों के समय में अंतर है और मैं दोनों ही कार्य आसानी से कर लूंगा। यदि आप ये बताते हैं कि इस समय आप कोई काम कर रहे हैं, यानी किसी फर्म के साथ, किसी कंपनी के साथ, किसी संस्था के साथ, स्कूल में अतिथि विद्वान आदि आदि कोई भी आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, तो आपसे पूछेंगे कि उस जॉब को क्यों छोड़ना चाहते हैं। तो आप बताइए कि मेरे लिए जनसेवा मित्र के तौर पर कार्य करके अनुभव प्राप्त करना और प्रमाण पत्र प्राप्त करना ज़्यादा बेहतर विकल्प है। इससे मेरा भविष्य और अधिक बेहतर बन सकेगा, इसलिए मैं अपने पुराने जॉब से क्विट करना चाहता हूँ। और यदि आपसे पूछे कि पुराने जॉब से आपको जो अनुभव प्राप्त हुआ है वो इंटर्नशिप के तौर पर काम करने में कितना मददगार रहेगा, तो उत्साहपूर्वक बताइए। बहुत ज़्यादा रहेगा। मैंने जाना है कि कैसे बाहर कार्य किया जाता है। यदि आप कंप्यूटर ऑपरेटर थे तो आप बताइए कि कंप्यूटर ऑपरेटर का मेरा अनुभव यहाँ योजनाओं के बारे में जानने, जानकारी भेजने आदि में काम आएगा। आपसे पूछेंगे कि क्या आप फील्ड पर काम करना पसंद करेंगे, तो आप बिल्कुल हाँ ही कहिए, क्योंकि यह योजना आपको फील्ड पर कार्य करने का मौका देगी। तो आप बताइए ज़रूर, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है लोगों से मिलना जुलना, बात करना, उनकी समस्याओं को सुनना, समझना, समाधान करना। तो फील्ड पर काम करने में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और मैं पूरी तरह से जानता हूँ कि इसमें फील्ड पर काम होगा। क्या होता क्या है इस योजना में, तो आप बताएंगे कि प्रत्येक इंटर्न को यानी जनसेवा मित्र को कुछ पंचायतें आवंटित की जाती हैं। उस पंचायत क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों से संपर्क करना होता है, उनसे पूछना होता है कि क्या आप शासन की, खास करके मध्य प्रदेश शासन की किसी योजना का लाभ ले रहे हैं, क्या आपको योजना का लाभ लेने में कोई कठिनाई आ रही है। अगर कठिनाई है तो उनका समाधान सुझाना, और अगर वो लाभ नहीं ले रहे हैं तो उनकी स्थिति के अनुरूप उन्हें योजनाओं की सलाह देना जिनका लाभ वो उठा सकते हैं, जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो ये काम इसमें किया जाता है। कितनी पंचायतें मिलती हैं, तो निर्भर करेगा कि विकास खंड में कुल कितनी पंचायत है, क्योंकि एक विकास खंड से 15 जनसेवा मित्र बनेंगे ना। तो मान लीजिए कि किसी विकास खंड में 75 पंचायतें हैं, तो एक जनसेवा मित्र के हिस्से 5 पंचायतें आएंगी। चूंकि मैं दूसरी बैच के लिए चुना जाऊंगा, तो पहली बैच में ऑलरेडी 15 लोग काम कर रहे हैं, तो 15 दूनी 30 हो गए, तो किसी को 2, किसी को 3 पंचायत मिलेगी। इस तरह से बता दीजिए कि संख्या पर निर्भर करेगा। क्या आपके पास वाहन है, पॉजिटिवली जवाब दीजिए। यदि आपके पास वाहन है तो बताइए कि हाँ वाहन है मेरे पास, मैं इसका उपयोग फील्ड वर्क में करूंगा। नहीं वाहन है तो आप बताइए कि घर पर परिवार के सदस्यों के पास वाहन है, उनका उपयोग करूंगा। और कोई वाहन नहीं है तो बताइए कि बस में या किसी और साधन से मैं अपने फील्ड पर पहुंचूंगा। वो आपसे पूछेंगे कि कितना रुपया मिलेगा इसमें, तो आप बताइए कि 8,000 रुपया मिलेगा। वो पूछेंगे कि इसमें मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि इसी 8,000 रुपया में आपको अपने आने जाने का खर्च भी उठाना है, अलग से कोई राशि आपको मिलेगी नहीं। तो आप बताइए कि मेरे लिए सीखना ज़्यादा ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है। मैं इस इंटर्नशिप को पैसा कमाने की दृष्टि से तो कर ही नहीं रहा हूँ। 8,000 रुपया मेरे लिए पर्याप्त होंगे आने जाने का खर्च उठाने में, खाने पीने में, और साथ ही साथ इस 8,000 रुपया से कुछ राशि बच जाएगी तो मैं अपनी किताब आदि खरीद सकूंगा, घर की मदद कर सकूंगा। ऐसा आपका हर उत्तर बड़ा ही सकारात्मक होना चाहिए। आप बताइए कि हाँ इस राशि में मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि ये एक नौकरी नहीं है। वो आपसे पूछ सकते हैं कि क्या आप जानते हैं कि ये एक जॉब है कि क्या है, तो आप बताइए कि यह एक जॉब नहीं है, बल्कि यह एक इंटर्नशिप है। और इंटर्नशिप का अर्थ होता है किसी कार्य को कार्यस्थल पर जाकर देखना, समझना और सीखना। तो चूंकि ये एक जॉब नहीं है, तो आपको यह भी पूछेंगे कि क्या आपको पता है कि कितनी अवधि के लिए आपको काम मिलेगा। तो आप बताइए, उत्साहपूर्वक बताइए कि जी हाँ 6 माह के लिए मुझे काम मिलेगा। तो फिर पूछेंगे इसके बाद, तो आप कहिए कि इसके बाद जो मुझे अनुभव 6 महीने की इंटर्नशिप में मिलेगा, उसके आधार पर मैं अपना बेहतर भविष्य बनाऊंगा और क्या बढ़िया से काम करूंगा। तो इस तरह से आप जवाब देते रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मोबाइल है तो ज़रूर बताइए, स्मार्टफोन आपके पास है, ईमेल भेजना आप जानते हैं तो बताइए कि ईमेल भेजना मैं जानता हूं। अगर आप वास्तव में नहीं जानते हैं तो इस बीच में सीख लीजिए। और ईमेल भेजनी पड़ेगी ना आपको, कई बार जानकारी देनी होती है, तो ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आप जानकारी देंगे। कंप्यूटर चलाना आता है तो बोलिए कि आता है।
नहीं आता है तो सीख लीजिए थोड़ा बहुत आप कंप्यूटर ऑपरेट करना, और वास्तव में नहीं आता और आजकल में ही इंटरव्यू है तो आप बोलिए कि मैं यह अवसर नहीं प्राप्त कर पाया, लेकिन अगर इंटर्नशिप करने में कंप्यूटर के ज्ञान की आवश्यकता होगी तो मैं इस बीच में सीख लूँगा। आपके पास कंप्यूटर है हो तो आप बताइए। इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि कितना सरल है। आई कांटेक्ट बनाइए, समय पर पहुंचिए, अच्छी वेशभूषा धारण कीजिए, केश सज्जा ठीक से रखिए, साफ सुथरे कपड़े, जूते, चप्पल, सैंडल जो भी आप पहनते हैं वो पहनिए। छात्राओं से विशेषकर पूछा जा सकेगा कि लड़की होने के नाते आपको फील्ड पर जाने में कोई कठिनाई तो नहीं होगी, तो आप कहिए कि नहीं, 21वीं सदी की लड़की हूँ मैं और मुझे पता है कि क्या बेहतर होता है क्या नहीं। मैं अपनी सुरक्षा करना अच्छे से जानती हूँ और घर की भी अनुमति है, माता पिता ने अनुमति दी है, इसीलिए इंटरव्यू के लिए आई हूँ। और आजकल लड़कियां तो सारे काम कर ही रही हैं, तो कोई कठिनाई मुझे नहीं होगी। इस तरह से आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा रहेगा और आप सिलेक्ट होंगे। हम आगामी वीडियोस में भी बात करते रहेंगे, आप तक अपना परामर्श पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल मुझे जानकारी देने का अवसर देने के लिए चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी और उनकी परिश्रमी टीम के प्रति बहुत बहुत आभार। आप सभी को शुभकामनाएं, इस अपेक्षा के साथ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इसके साथ बने रहेंगे। सफल होंगे तो हमें सूचित करेंगे। बेस्ट ऑफ लक। नमस्कार।